नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने सौदागर स्ट्रीट व्यू का एक सीरीज चालू किया है। उसी कड़ी में आज ये अगला वीडियो है। पीछे जो आपने वीडियो देखा वो कहीं ना कहीं प्लेन था, उसमें बहुत ज़्यादा हमने कंटेंट ऐड नहीं किए थे, अपलोडेड एज रिकॉर्डेड की तरह ही था वो वीडियो। लेकिन आज जो वीडियो आपके सामने हम लोग रखने वाले हैं, इसमें आप वीडियो के साथ साथ जानकारी भी ले पाएंगे कि आखिर उस लोकेशंस का हिस्ट्री क्या रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो तो आप देख ही पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अपना शहर थोड़ा अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलेगा। यानी कि आपको एरियल व्यू भी इसमें देखने को मिलने वाला है। तो साथियों, अभी हम लोग रेलवे स्टेशन क्रॉस करके, आप अगर देखें तो जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं इसे संजय गांधी रोड के नाम से जाना जाता है। और अगर अभी आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये पूरा ससून हॉस्पिटल का कैंपस है, और इसी के अंदर जो अभी लेफ्ट साइड में हम लोग क्रॉस भी कर रहे हैं वो है आपका IAPM, यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और ससून हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर ही मौजूद है BJ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी। आइए साथियों, पहले ये समझ लेते हैं आखिर ससून हॉस्पिटल का नाम ससून हॉस्पिटल पड़ा क्यों। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1867 की बात है। जूविश समाज सेवी थे डेविड ससून, मुंबई के रहने वाले थे, और उन्होंने इसी साल यानी कि 1867 में इस हॉस्पिटल के विस्तार के लिए काफ़ी फंड डोनेट किया, और तभी से इस हॉस्पिटल का नाम ससून हॉस्पिटल रख दिया गया। ये अपने आप में कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा पुणे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पे लगभग 1500 बेड्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है। अगर इसके हिस्ट्री में जाएं कि जो जाने माने पेशेंट्स यहाँ पे जिनका इलाज हुआ, उसमें मेहर बाबा हैं जो कि ससून हॉस्पिटल में ही पैदा हुए। हजरत बाबा जान की बात करें, उनका भी ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में हुआ। लगभग 1931 के आसपास की बात है, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है ही, जैसा आप लोगों को बताया। और महात्मा गांधी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी यहाँ पे हुआ है 1924 के दौरान। और मीना कुमारी एक्ट्रेस जब महाबलेश्वर से पुणे की तरफ लौट रही थी तो मई 1951 में उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज की गई थी। चलिए फटाफट इस रेड लाइट को क्रॉस करते हैं और देख लेते हैं बचे हुए नज़ारों को। अगर आप रेड लाइट के बाएं तरफ देखें तो आपको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सांस्कृतिक भवन भी दिख जाता है। अभी जिस रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसे मुंबई हाईवे के नाम से जाना जाता है। राइट साइड में आप देख ही रहे हैं, संगम पार्क को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और अब बढ़ेंगे इसी रोड पे आगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे RTO तक। सामने आप देख रहे हैं
अभी आप जिस जगह पे पहुँचे हैं, यहाँ पे एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था 2018 में। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं और चलते हैं संगम ब्रिज की तरफ। हम लोग अपने लेफ्ट साइड में अभी क्रॉस कर रहे हैं एयर इंडिया का ऑफिस, और अब सीधा इसे क्रॉस करते हुए बढ़ चलेंगे संगम ब्रिज तक। अभी हम जिस ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, जिसे आप संगम ब्रिज के नाम से जानते हैं, इसकी भी कहानी बड़ी पुरानी है। ये ब्रिज बनाया गया 1818 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर ने इसका पूरा बागडोर संभाला, जिनका नाम था आर्थर वेलेस्ली, और उन्हीं के नाम पे इस ब्रिज का नाम दिया गया वेलेस्ली ब्रिज। और इसे ओरिजिनली बनाया गया था रेलवेज के लिए, लेकिन बाद में जब रेलवे के लिए एक दूसरा ब्रिज बनाया गया जो इसके पास में ही है, उसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसको 1840 में इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत मूलभूत संरचना में बदलाव लाया गया, जिससे कि इसे थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। और फिर 1876 में इसके लुक में थोड़े चेंज किए गए, जैसा कि अभी ये दिखता है। इसका मेजर बदलाव जो है 1876 में किया गया। बात करते हैं थोड़ी समय बाद की। 1961 आते आते पुणे में जो बाढ़ आई, वो सोच के रूह कांप जाती है लोगों की, और उस बाढ़ को भी इस ब्रिज ने झेला। काफ़ी तहस नहस भी हुआ, लेकिन उसके बाद इसकी मरम्मत कराई गई और आज तक ये ब्रिज सही सलामत चल रहा है। अभी जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, इसे मुंबई हाईवे कहा जाता है, और ये रास्ता जहाँ से जा रहा है, ये COEP यानी कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को 2 भागों में डिवाइड करके बनाया गया, क्योंकि कॉलेज बड़ा ही पुराना है। अगर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक सबसे पुराना कॉलेज है, तो गलत नहीं होगा। 1854 में इसका निर्माण किया गया। जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, ये हिस्सा था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का, और ये कॉलेज काफ़ी पुराना है। अगर हम इसके हिस्ट्री में जाएं तो 1854 में ये बन के तैयार हुआ, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम अगर आप लोगों को पता है तो 1857 में वो शुरू किया गया। उस महत्वपूर्ण घटना के 3 साल पहले ही इस कॉलेज का निर्माण कर दिया गया। और अगर ये कहा जाए कि ये अपने आप में इंजीनियरिंग कॉलेजों में काफ़ी पुराना कॉलेज या सबसे पुराना कॉलेज है, तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं फादर ऑफ सिविल इंजीनियर जो कहे जाते हैं, M विश्वेश्वरैया जी, वो भी यहाँ से पढ़ के निकले, जो कि बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिवाजी ब्रिज पे, और जैसे ही इसे हम लोग क्रॉस करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें दिख जाता है संचेती हॉस्पिटल। आइए एक बार इस पूरे इलाके का एरियल व्यू देख लेते हैं।
संचेती हॉस्पिटल का जो नाम रखा गया ये कांतिलाल एच संचेती जी के नाम पे रखा गया, जिनका जन्म 1936 में हुआ था और ये इंडिया के पहले ऑर्थोपेडिक फिजिशियन थे जिन्होंने इंडिजिनस नी इम्प्लांट की शुरुआत की। इसी वजह से इस हॉस्पिटल का नाम इनके ही नाम पे डेडिकेटेड रख दिया गया। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो हॉस्पिटल है ये महाराष्ट्र का पहला ऑर्थोपेडिक डेडिकेटेड स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहा और आज की डेट पे यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेके ट्रॉमेटोलॉजी, स्पाइनल सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक और तमाम ऐसी चीज़ें हड्डियों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। चलिए साथियों, फटाफट यहाँ से निकलते हैं और बढ़ चलते हैं जंगली महाराज रोड की तरफ, यानी कि जेएम रोड की तरफ। जैसे ही हम लोग जेएम कॉर्नर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमें राइट साइड में मिल जाता है पातालेश्वर मंदिर। एक तरीके से ये पातालेश्वर केव है जिसकी नक्काशी 8th सेंचुरी की है। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है, कितना पुराना ये केव है। जेएम रोड अपने आप में एक अनोखा रोड है। अभी के लिए जो शॉपिंग वगैरह के लिए आप जो इसे जानते हैं वो तो है ही, पर ये पुणे का पहला 80 फीट वाइड रोड है और ये पहला इकलौता रोड है जहां से टार रोड की शुरुआत की गई पुणे में। अभी आप देख सकते हैं 1962 का बना हुआ बाल गंधर्व रंग मंदिर, यानी कि ड्रामा थिएटर है ये, जो कि मराठी सिंगर और स्टेज एक्टर बाल गंधर्व जी के नाम पे रखा गया है। अभी आप ये जो गार्डन देख रहे हैं इसे छत्रपति संभाजी गार्डन के नाम से जाना जाता है और ये अपने आप में शहर के बीच में, भीड़ भाड़ के बीच में एक अनोखा गार्डन है। तो आप कभी भी यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे विजिट जरूर करें। अभी हम लोग जहाँ पहुँच चुके हैं इसे हांगकांग लेन के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब यहाँ पे सिर्फ किताबें मिलती थी, पर 1961 की जो बाढ़ आई उसने सब कुछ बदल दिया। यहाँ पर लोगों को मौका दिया गया कि छोटी मोटी दुकानें खोलें और अपने जीवन का व्यापन करें उससे। और धीरे धीरे जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आगे बढ़ता गया, यहाँ तमाम छोटी बड़ी दुकानें खुलती गई। ये रोड काफ़ी नैरो होता गया
और तभी से इस पूरे लेन का नाम हांगकांग लेन रख दिया गया। तो एक बार आप लोग यहाँ से आगे का भी नज़ारा देख लीजिए और फिर थोड़ा आपको दिखाएंगे नाइट व्यू का भी नज़ारा। तो वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का यह प्रयास, सौदागर स्ट्रीट व्यू का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।